हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जोहार, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, अस्सलामो अलैकुम, आदाब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज हम हर रोज की तरह फिर से हाजिर हैं झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। खबरों को शुरू करने से पहले अभी तक आपने B2B न्यूज झारखंड न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि झारखंड में होने वाली तमाम छोटी बड़ी खबरों से खुद को अपडेट रखें और जानकारी से अवगत हो सकें। तो चलिए बात करते हैं आज के तमाम छोटी बड़ी खबरों पर नजर डाल। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार की महत्वाकांक्षी मैया सम्मान योजना में बहुत सी महिलाओं को नाम कट गए हैं। कई महिलाओं के नाम अब भी काटे जा रहे हैं। ऐसे में महिलाएं परेशान हैं कि कहीं उनका भी तो नाम नहीं कट गया। अगर आपको भी यह चिंता सता रही है तो आइए आपको बताते हैं कि बेहद आसानी से आप कैसे अपना स्टेटस चेक कर सकती हैं कि आपका नाम लिस्ट में है या नहीं। कि महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए चलाई जा रही हेमंत सोरेन सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना मैया सम्मान योजना का लाभ हर महिला लेना चाहती है। लाखों महिलाओं को इस योजना का लाभ मिल रहा है और लाखों महिलाएं अभी भी इस योजना में शामिल होने की कोशिश कर रही हैं। वर्ष 2024 में शुरू हुई इस योजना के तहत हेमंत सोरेन सरकार हर महीने हर लाभुक महिला को 2500 रुपए देती है। यह राशि सीधे लाभुक के बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं। बड़ी संख्या में महिलाएं ऐसी हैं जो स्मार्टफोन चलाना नहीं जानती, कम पढ़ी लिखी हैं। ऐसे में इन्हें मालूम ही नहीं हो पाता कि उनके अकाउंट में पैसे आए या नहीं। अगर पैसे नहीं आए तो क्यों नहीं आए। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने वाली योजना मैया सम्मान योजना झारखंड की महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए चलाई जा रही हेमंत सोरेन सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना मैया सम्मान योजना का लाभ हर महिला लेना चाहती है। लाखों महिलाओं को इस योजना का लाभ मिल रहा है और लाखों महिलाएं अभी भी इस योजना में शामिल होने की कोशिश कर रही हैं। वर्ष 2024 में शुरू हुई इस योजना के तहत हेमंत सोरेन सरकार हर महीने हर लाभुक महिला को 2500 रुपए देती है। यह राशि सीधे लाभुक के बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं। बड़ी संख्या में महिलाएं ऐसी हैं जो स्मार्टफोन चलाना नहीं जानती, कम पढ़ी लिखी हैं। ऐसे में इन्हें मालूम ही नहीं हो पाता कि उनके अकाउंट में पैसे आए या नहीं। अगर पैसे नहीं आए तो क्यों नहीं आए। आसानी से मोबाइल से पता कर लें। मैया सम्मान योजना का स्टेटस इसलिए जरूरी है कि महिलाओं को यह पता हो कि अगर उनके खाते में पैसे नहीं आए हैं तो क्यों नहीं आए हैं। उन्हें कैसे मालूम होगा कि उनके खाते में मैया सम्मान योजना का पैसा आएगा या नहीं। इसका बहुत ही आसान तरीका है। आप प्रज्ञा केंद्र में जाकर चेक कर सकती हैं। आप अपने मोबाइल फोन से भी मैया सम्मान योजना का स्टेटस चेक कर सकती हैं। आइए आपको बताते हैं कैसे। सीएम हेमंत के साथ 11 सदस्यीय टीम जाएगी स्वीडन और स्पेन। मिल गया क्लियरेंस। झारखंड में औद्योगिक निवेश लाने के मकसद से सीएम हेमंत सोरेन के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल स्पेन और स्वीडन जाएगा। गुजरे कुछ रोज पहले हुई झारखंड कैबिनेट की बैठक में इस यात्रा और इससे संबंधित खर्च को भी मंजूरी दे दी गई थी। वहीं इस यात्रा के रास्ते के सारे रोड़े को भी हटा दिया गया है। सीएम के नेतृत्व में स्वीडन और स्पेन की यात्रा पर जाने वाली टीम को केंद्र सरकार से पॉलिटिकल क्लियरेंस मिल गया है। यह टीम आगामी 18 अप्रैल को विदेश जाने के लिए उड़ान भरेगी। यह टीम 19 से 27 अप्रैल तक स्वीडन और स्पेन के दौरे पर रहेगी। मिली जानकारी के अनुसार इस दौरे पर करीब 3 करोड़ 75 लाख रुपए प्लस जीएसटी खर्च होंगे। स्वीडन और स्पेन जाने वाली टीम में सीएम हेमंत सोरेन के अलावा उनकी विधायक पत्नी कल्पना सोरेन, मुख्य सचिव अलका तिवारी, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, रिटायर्ड आईएफएस और टास्क फोर्स सस्टेनेबल जस्ट ट्रांजिशन के अध्यक्ष AK रस्तोगी, उद्योग सचिव अरवा राजकमल, JSMDC के MD राहुल कुमार सिन्हा, निदेशक उद्योग सुशांत गौरव, MD JIID को वरुण रंजन, संयुक्त निदेशक उद्योग प्रणव कुमार पाल और CM के निजी सुरक्षा अधिकारी अजय कुमार सिन्हा शामिल हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस पर निशाना साधा।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी द्वारा सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर चार्जशीट दाखिल किए जाने के बाद कांग्रेस पर कड़ा हमला बोला। बुधवार को प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेसवार्ता में मरांडी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी चोरी करती है और फिर धरना प्रदर्शन के रूप में अपनी गलतियों को छिपाने की कोशिश करती है। उन्होंने ईडी की कार्रवाई को सही और स्वतंत्र जांच एजेंसी की कार्रवाई बताया। मरांडी ने कहा कि कांग्रेस ने नेशनल हेराल्ड की संपत्ति को गांधी परिवार के नियंत्रण में लाने के लिए एक कॉरपोरेट षड्यंत्र रचा। उन्होंने आरोप लगाया कि यंग इंडिया नाम की कंपनी बनाई गई जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी का समान हिस्सा था। इसके बाद 9 करोड़ के इक्विटी शेयर ट्रांसफर कर नेशनल हेराल्ड की संपत्ति गांधी परिवार के हाथों में आ गई। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस ने इस मामले में 90 करोड़ रुपए के लोन का बकाया 50 लाख में राइट ऑफ कर लिया और हजारों करोड़ की संपत्ति को अपने नाम कर लिया। मरांडी ने कहा कि कांग्रेस का यह काम गैरकानूनी था और उन्होंने इसे गांधी मॉडल ऑफ डेवलपमेंट बताया। मरांडी ने कहा कि इस मामले में ईडी ने सभी तथ्यों को समझकर अपनी रिपोर्ट कोर्ट में दायर की है और अब 21 तारीख को इस मामले की सुनवाई होगी। उन्होंने यह भी कहा कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए और लगातार कानून की प्रक्रिया का उल्लंघन कर रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि कांग्रेस ने नेशनल हेराल्ड को विज्ञापन बटोरने और सरकार से संपत्ति हथियाने का एक उपकरण बना लिया है। मरांडी ने झारखंड सरकार पर भी आरोप लगाया कि उसने नेशनल हेराल्ड को विज्ञापन देकर गरीबों के पैसे का दुरुपयोग किया है। प्रेस वार्ता में भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी शिवपूजन पाठक और प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह भी उपस्थित थे। राहुल गांधी बन चुके हैं देश की आवाज, इसलिए हो रही उन्हें दबाने की कोशिश। नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ ईडी प्रवर्तन निदेशालय द्वारा चार्जशीट दाखिल किए जाने के विरोध में झारखंड कांग्रेस ने बुधवार को रांची स्थित ईडी कार्यालय के सामने जोरदार प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता और सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। वे पार्टी के झंडे और बैनर लेकर ईडी कार्यालय के बाहर जुटे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। जहां मौके पर कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने कहा कि नेशनल हेराल्ड मामले में एक पैसे की भी गड़बड़ी नहीं हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के इशारे पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी को परेशान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी देश की आवाज बन चुके हैं, इसीलिए उन्हें दबाने की कोशिश हो रही है। इस प्रदर्शन में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी, विधायक नमन विक्सल कोंगाड़ी, झारखंड राज्य आवास बोर्ड के अध्यक्ष संजय पासवान, कांग्रेस प्रवक्ता निरंजन पासवान, गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष राजीव रंजन, सोनाल शांति समेत कई नेता शामिल रहे। इसके अलावा कांग्रेस प्रदेश प्रभारी के राजू, अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, विधायक दल के नेता प्रदीप यादव और कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की भी मौजूद थे। मौके पर सभी ने अपनी बात राखी। वहीं प्रदेश प्रभारी और अध्यक्ष बीच सड़क पर ही बैठ गए और प्रदर्शन को नेतृत्व दिया। ईडी कार्यालय के बाहर सुरक्षा व्यवस्था। प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन ने किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए ईडी कार्यालय के बाहर भारी पुलिस बल की तैनाती की है। पुलिस स्थिति पर नजर बनाए हुए है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बड़ा तालाब और हरमू नदी की सफाई पर हाईकोर्ट सख्त, राज्य सरकार से मांगा जवाब। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के जल स्रोतों, नदियों और विशेष रूप से रांची के बड़ा तालाब और हरमू नदी की साफ सफाई एवं संरक्षण को लेकर स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई की। चीफ जस्टिस एम.एस. रामचंद्र राव की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने राज्य सरकार से साफ सफाई को लेकर विस्तृत जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 9 जून को होगी। सुनवाई के दौरान रांची नगर निगम की ओर से अधिवक्ता एल.सी. तटेन शाहदेव ने बताया कि 10 से 11 अप्रैल को हरमू नदी की सफाई कराई गई थी। साथ ही समय समय पर सफाई का काम किया जाता है। उन्होंने सफाई से जुड़ी तस्वीरें भी कोर्ट में प्रस्तुत कीं। कोर्ट ने इन बातों को शपथ पत्र के रूप में दाखिल करने का निर्देश दिया। वहीं झारखंड सिविल सोसाइटी की ओर से अधिवक्ता खुशबू कटारुका ने कहा
कि जब तक बड़ा तालाब की गहराई में जमी गाद को नहीं हटाया जाएगा तब तक उसकी सफाई अधूरी रहेगी। साथ ही उन्होंने बताया कि हरमू नदी में कई घरों का सॉलिड वेस्ट सीधे गिर रहा है, जिससे नदी प्रदूषित हो रही है। सरकार की ओर से बताया गया कि बड़ा तालाब की गाद निकालने के लिए नगर विकास विभाग ने पहले झुड़कों से संपर्क किया था, लेकिन झुड़कों ने इसमें विशेषज्ञता नहीं होने की बात कही। इसके बाद जल संसाधन विभाग को इस काम के लिए पत्र लिखा गया है। कोर्ट ने इस विषय में भी विस्तृत जवाब मांगा है। इसके अलावा सरकार ने कोर्ट को बताया कि राज्य के सभी जिलों में जल स्रोतों से अतिक्रमण हटाने के लिए बनी टास्क फोर्स की रिपोर्ट अभी पूरी नहीं आई है और कुछ जिलों की रिपोर्ट आनी बाकी है। गौरतलब है कि रांची के जलस्रोतों की सफाई और अतिक्रमण को लेकर प्रकाशित खबरों पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए इसे जनहित याचिका में बदल दिया था। कोर्ट पहले ही सरकार को सभी जिलों में जल स्रोतों की स्थिति, अतिक्रमण और संरक्षण से संबंधित जानकारी देने का निर्देश दे चुका है। नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर चार्जशीट करने के विरोध में आज झारखंड कांग्रेस के आह्वान पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा रांची स्थित प्रवर्तन निदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता पार्टी का बैनर लेकर ईडी कार्यालय के सामने पहुंचे हैं। ईडी कार्यालय के सामने हो रहे प्रदर्शन में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी, कोलेबिरा विधायक नमन विक्सल कोंगारी, झारखंड राज्य आवास बोर्ड के अध्यक्ष संजय पासवान, प्रवक्ता निरंजन पासवान, जगदीश साहू, गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष राजीव रंजन, सोनाल शांति सहित कई नेता शामिल हैं। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी द्वारा राउज एवेन्यू कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल करने के बाद देश भर के कांग्रेस जनों में उबाल है। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े इस मामले को पूरी तरह से बेबुनियाद बताते हुए झारखंड कांग्रेस के आह्वान पर कांग्रेसी नेताओं कार्यकर्ताओं ने हिनू स्थित प्रवर्तन निदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस विधायक दल के नेता और पूर्व मंत्री प्रदीप यादव ने आक्रोशित कांग्रेसियों को संबोधित करते हुए कहा कि नेशनल हेराल्ड मामला दुनिया का पहला मामला है जहां एक पैसा का भी मनी ट्रांसफर नहीं हुआ और ईडी कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा कि ईडी की कार्रवाई पूर्ण रूप से भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इशारे पर की गई है। प्रदीप यादव ने कहा कि 1937 में नेशनल हेराल्ड में कांग्रेसियों ने अपनी गठरी से दान देकर अखबार शुरू किया था। जब वह मृतप्राय हो गया तो उसे पार्टी फंड की मदद से फिर से शुरू किया गया, तो यह भाजपा और उसके नेताओं को यह अच्छा नहीं लगा। भाजपा चाहती थी कि नेशनल हेराल्ड जैसा अखबार मृतप्राय ही रहे। गुजरात में कांग्रेस के सफल महाधिवेशन से घबराई हुई है। भाजपा गुंजन सिंह ईडी कार्यालय का घेराव करने पहुंची। महिला कांग्रेस की झारखंड प्रदेश अध्यक्ष गुंजन सिंह ने कहा कि लड़ाई संसद से सड़क तक जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि गुजरात में कांग्रेस का सफल अधिवेशन और गुजरात फतह की राहुल गांधी की कार्य योजना से घबराई भाजपा ने प्रमुख मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए गलत मामले में चार्जशीट की है। झारखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और एआईसीसी सदस्य राजेश ठाकुर ने कहा कि ईडी केंद्र और भाजपा का खिलौना बनकर रह गया है। आपने देखा कि कैसे पहले झारखंड के मुख्यमंत्री को टारगेट किया गया था, उन्हें जेल भेजा गया। नतीजा क्या हुआ? हमने चुनाव में 56 सीटों पर जीत दर्ज की। राजेश ठाकुर ने कहा कि सड़क से लेकर सदन और न्यायालय में कांग्रेस पूरी मजबूती से लड़ेगी। कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव और पश्चिम बंगाल की सह प्रभारी अंबा प्रसाद ने कहा कि ऐसा लगता है कि सभी संवैधानिक संस्थाओं ने कांग्रेस के खिलाफ काम करने का उद्देश्य बनाया हुआ है। दरअसल बात यह है कि राहुल गांधी जन सरोकार से जुड़े जिन मुद्दों को उठा रहे हैं, उससे ध्यान भटकाने के लिए ईडी ने नेशनल हेराल्ड में चार्जशीट की है। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने पश्चिम बंगाल के हालात पर चिंता जताई। झारखंड की कानून व्यवस्था पर भी उठाए सवाल। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा पर पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने चिंता जताई है। गिरिडीह जाने के क्रम में पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने बोकारो के जैनामोद दच के पास मीडिया से बातचीत में यह बातें कहीं।
अर्जुन मुंडा ने कहा कि वेस्ट बंगाल में कानून व्यवस्था का जिस तरीके से हाल बिगड़ रहा है यह काफी चिंताजनक है। एक ऐसा क्षेत्र जहां वक्फ कानून का स्वागत होना चाहिए था, वहां राजनीति के कारण उन्माद फैल रहा है। उन्होंने कहा कि लोगों को सुरक्षा प्रदान करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। पश्चिम बंगाल सरकार को इसे रोकने के लिए सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है। झारखंड की कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल वहीं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने झारखंड में बिगड़ती कानून व्यवस्था का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ चुकी है और यह नियंत्रण में नहीं है। लगातार आपराधिक घटनाओं में वृद्धि हो रही है, जिससे लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि इस समस्या को राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं देखा गया तो यह साफ होगा कि जब अपराध को राजनीतिक संरक्षण मिलता है तो ऐसी घटनाएं होती हैं। इससे पूर्व अर्जुन मुंडा का जैना मोड़ पहुंचने पर बोकारो के पूर्व विधायक बिरंची नारायण और अन्य भाजपा नेताओं के उनका फूल माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। इस दौरान अर्जुन मुंडा ने पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलकर कई मुद्दों पर बातचीत भी की। गौरतलब हो कि पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद के कई इलाकों में वक्फ अधिनियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। हिंसक प्रदर्शन के दौरान अब तक 3 लोगों की मौत हो गई और कई लोग अपना घर छोड़कर पलायन को मजबूर हैं। इसे लेकर लगातार भाजपा पश्चिम बंगाल की सरकार पर हमलावर है। मजबूती से आगे बढ़ेगा। जामुमो पार्टी की कमान संभालने के बाद पहली बार जेएमएम ऑफिस पहुंचकर बोले हेमंत सोरेन। झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो के नए केंद्रीय अध्यक्ष पद की कमान संभालने के बाद पहली बार बुधवार को हेमंत सोरेन हरमू स्थित पार्टी कार्यालय पहुंचे। पार्टी के केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता विनोद कुमार पांडेय और सुप्रियो भट्टाचार्य समेत अन्य कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नए केंद्रीय अध्यक्ष सह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झामुमो ने जो नया दायित्व उन्हें दिया है उसे वे कड़ी मेहनत के साथ निभाएंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा मजबूती से आगे बढ़ेगा। पार्टी की कमान संभालने के बाद पहली बार आए ऑफिस सुप्रियो झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि 14 और 15 अप्रैल को झामुमो का 13वां केंद्रीय महाधिवेशन रांची के खेलगांव में आयोजित किया गया। इसमें झामुमो के केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन ने पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन को केंद्रीय अध्यक्ष के रूप में प्रस्तावित किया। इसका एक स्वर में सभी ने समर्थन किया और वे पार्टी के नए अध्यक्ष चुन लिए गए। दिशोम गुरु शिबू सोरेन झामुमो के संस्थापक संरक्षक बनाए गए हैं। हेमंत सोरेन का जोरदार स्वागत सुप्रियो भट्टाचार्य झामुमो के केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के नए केंद्रीय अध्यक्ष हेमंत सोरेन को कार्यों का बंटवारा करने और नई जिम्मेदारी सौंपने के लिए अधिकृत किया गया है। पार्टी की कमान संभालने के बाद आज पहले दिन बुधवार को हेमंत सोरेन हरमू स्थित पार्टी के कार्यालय पहुंचे। यहां सभी ने उनका स्वागत किया। मंगलवार को मुस्कान और साहिल की जेल से दूसरी बार ऑनलाइन पेशी हुई। इस दौरान दोनों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम में लाया गया। यहां दोनों एक दूसरे को देखकर एक बार फिर इमोशनल हो गए। मुस्कान ने एक बार फिर वार्डन से कहा, मुझे साहिल से मिल लेने दो, मगर दोनों को पेशी के बाद वापस उनकी बैरक में ले जाया गया। अब दोनों की सुनवाई 28 अप्रैल को होगी। 28 दिन से जेल में बंद दोनों मुस्कान साहिल को 19 मार्च को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जिला जेल भेजा गया था, जहां मुस्कान को महिला और साहिल को पुरुष बैरक में रखा गया है। कोर्ट ने दोनों की सुरक्षा को देखते हुए जेल से ही ऑनलाइन पेशी करने की इजाजत दी थी। दोनों की पहली पेशी हुई थी। दूसरी पेशी आज 16 अप्रैल को ऑनलाइन की कराई गई। अब अगली डेट 28 अप्रैल दी गई है। जज ने नाम पूछा, फिर तारीख दी मंगलवार को। जेल पुलिस पूरी सिक्योरिटी के बीच मुस्कान साहिल को उनकी बैरकों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम में लेकर आई, जहां वरिष्ठ जेल अधीक्षक, जेलर और स्टाफ पहले से बैठे थे। मुस्कान साहिल को एक साथ कैमरे के सामने बैठाया गया। दोनों से जज ने उनका नाम पूछा। इसके बाद अगली तारीख 28 अप्रैल दे दी।
पेशी होने के बाद मुस्कान फिर साहिल की ओर मिलने के लिए बढ़ी, लेकिन पुलिस ने उसे रोक दिया। मुस्कान बोली, प्लीज 2 मिनट मिलने दें। मुस्कान ने इशारों में साहिल को अपनी प्रेगनेंसी की बात बताई। दोनों एक दूसरे को देखकर इमोशनल हो गए। जेल स्टाफ से मुस्कान ने कहा, प्लीज 2 मिनट हमें बात करने का वक्त दीजिए, लेकिन जेल सिक्योरिटी ने उन्हें मिलने से इनकार कर दिया। दोनों को उनकी बैरकों में भेज दिया। इस बीच दोनों ने जेल सुपरिटेंडेंट से कहा वो अपने लिए प्राइवेट वकील करना चाहते हैं। सरकारी वकील से वो संतुष्ट नहीं है। दोनों ने कहा, हमें जमानत दी जाए ताकि हम जेल से बाहर जाकर अपने लिए अच्छा वकील हायर करके अपना केस लड़ सकें। प्रेग्नेंट मुस्कान को दिया जा रहा केला दूध वरिष्ठ जेल अधीक्षक डॉ वीरेश राज शर्मा ने बताया कि मुस्कान साहिल की आज 15 अप्रैल को पेशी थी। दोनों को कोर्ट के आदेश पर जेल से ही ऑनलाइन पेशी कराई गई है। दोनों को कोर्ट ने पेशी की अगली तारीख 28 अप्रैल दी है। बताया कि मुस्कान साहिल ने मुझसे अनुरोध किया है कि वो अपना निजी वकील करना चाहते हैं। दोनों उसकी प्रक्रिया जानना चाहते हैं। जेल में हर बंदी निजी वकील करने के लिए स्वतंत्र हैं। वो दोनों भी निजी वकील कर सकते हैं। दोनों का कहना है कि सरकारी वकील ने केवल एक बार ही हमसे मुलाकात की है। वो एक बार ही जेल में विजिट करने आई, इसलिए हम निजी वकील करना चाहते हैं। बताया कि मुस्कान की मेडिकल कंडीशन सही है, उसे दवाएं दी जा रही हैं। जेल के डॉक्टर के गाइडेंस पर उसे एक्स्ट्रा डाइट दवाएं दी जा रही हैं। केले दूध दिया जा रहा है। बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बनने, पश्चिमी विक्षोभ और साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण झारखंड के मौसम पर खासा असर पड़ा है। मंगलवार को राज्य के कई इलाकों में बारिश और ओलावृष्टि हुई। कई इलाकों में आंधी भी चली है। इससे कई जिलों के अधिकतम तापमान में कमी आ गई है। रांची में भी शाम में तेज हवा के साथ बारिश हुई। लगभग 10 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। रांची सहित खूंटी के कई इलाकों में रुक रुक कर बारिश होती रही। आज तेज हवाओं के झोंके, बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने कहा कि इस बार झारखंड में मॉनसून में 9 से 10% तक बारिश हो सकती है। 6 दिनों तक बारिश के आसार। झारखंड में अगले 6 दिनों तक बारिश की संभावना है। 21 अप्रैल तक मौसम कूल रहेगा। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि 21 अप्रैल तक आसमान में बादल छाए रहेंगे। कुछ स्थानों पर गरज के साथ बारिश हो सकती है। आईएमडी ने 19 अप्रैल तक के लिए चेतावनी जारी की है। इसके अनुसार गरज के साथ तेज हवाएं चलेंगी। हवाओं की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है। अधिकतम रफ्तार 50 किलोमीटर प्रति घंटे रहने का अनुमान है। वज्रपात का अलर्ट जारी किया गया है। तेज हवाओं के झोंके, बारिश और वज्रपात का अलर्ट बुधवार 16 अप्रैल को झारखंड के उत्तर पश्चिमी भागों पलामू, गढ़वा, लातेहार, चतरा, कोडरमा, लोहरदगा शेष सभी भागों में कुछ स्थानों पर गरज के साथ बारिश हो सकती है। कहीं कहीं अधिकतम 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है। गरज और तेज हवाओं के झोंके चल सकते हैं। इस दौरान वज्रपात भी हो सकता है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। 19 अप्रैल तक के लिए येलो अलर्ट मौसम विभाग ने 16 से 19 अप्रैल तक झारखंड में गर्जन, वज्रपात और तेज हवा के साथ कहीं कहीं हल्की बारिश होने का पूर्वानुमान किया है। इसे देखते हुए पूरे राज्य में 19 अप्रैल तक येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। पिछले 24 घंटे में पुटकी, धनबाद में 99 मिलीमीटर, बोकारो में 50 मिलीमीटर, मैथन में 42 मिलीमीटर, गोविंदपुर में 42.6 मिलीमीटर व कांके में 100 डिग्री सेल्सियस 15 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। कई इलाकों में हो सकते हैं वज्रपात। मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद। झारखंड मुक्ति मोर्चा का 13वां महाधिवेशन कई मायनों में अहम रहा। रांची के खेलगांव में आयोजित इस 2 दिवसीय महाधिवेशन में पार्टी ने राजनीतिक प्रस्तावों को पास करते हुए जहां अपने संविधान में संशोधन कर शिबू सोरेन को संस्थापक संरक्षक बनाने का निर्णय लिया, वहीं हेमंत सोरेन अध्यक्ष बनाए गए। अब तक कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे हेमंत सोरेन पार्टी के अंदर शिबू सोरेन के बाद सबसे बड़े नेता के रूप में उभर कर सामने आए हैं, जिनके ऊपर पार्टी को क्षेत्रीय राजनीतिक दल से बाहर निकालते हुए राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की जिम्मेदारी दी गई है।
गौरतलब है कि 1987 में पहली बार शिबू सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा की कमान संभाली थी। इससे पहले यह जिम्मेवारी शहीद निर्मल महतो को दी गई थी। पार्टी के अंदर महिला सहभागिता बढ़ाने पर जोर झामुमो के अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार महाधिवेशन के दौरान पार्टी नेताओं को संबोधित करते हुए हेमंत सोरेन ने जहां एक तरफ पार्टी के अंदर महिला सहभागिता बढ़ाने की ओर संकेत दिया, वहीं दूसरी ओर संगठनात्मक मजबूती पर कार्यकर्ताओं का ध्यान खींचने की कोशिश की। अपने संबोधन में हेमंत सोरेन ने पार्टी के अंदर महिला सहभागिता अधिक से अधिक बढ़ने पर जोर देते हुए कहा कि पंचायत से लेकर प्रदेश स्तर तक में इस पर काम करना होगा। पार्टी के अंदर कोई जरूरी नहीं है कि जिला अध्यक्ष पुरुष ही हो, महिला भी हो सकती है। इसी तरह अन्य कमेटी में भी उन्होंने महिलाओं की सहभागिता बढ़ाने की ओर संकेत किया। संगठनात्मक मजबूती को लेकर हेमंत सोरेन ने कार्यकर्ताओं को आह्वान करते हुए कहा कि अधिक से अधिक लोगों को पार्टी में जोड़े, जिससे हम लोग इतना मजबूत हो जाए कि आने वाले 2029 के चुनाव में परिणाम पहले ही घोषित हो जाएं। पार्टी की 13वें महाधिवेशन को झारखंड मुक्ति मोर्चा के इतिहास में सुनहरे अक्षर में लिखे जाने की बात कहते हुए झामुमो अध्यक्ष इस दौरान पार्टी छोड़कर जाने वाले पर भी निशाना साधते नजर आए। उन्होंने कहा कि पार्टी के अंदर कई तूफान आए, मगर झारखंड मुक्ति मोर्चा अडिग रहा। झारखंड मुक्ति मोर्चा का सफर पत्थरीला, कटीला और थकान देने वाला है। इसीलिए बहुत सारे लोग बीच रास्ते में ही चले जाता है जो नहीं चल सकता है, लेकिन आज के दिन में भी पार्टी में कई ऐसे सिपाही हैं जो लंबे समय से बने हुए हैं। इस मौके पर अध्यक्ष बनने के बाद हेमंत सोरेन ने पार्टी से जुड़े आंदोलनकारी के परिवार को 1 लाख रुपए देने की घोषणा करते हुए कार्यकर्ताओं से ऐसे आंदोलनकारी का नाम और ब्यौरा पार्टी कार्यालय में देने का आग्रह किया।